हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज स्टोरी वाले ताऊ जी कौन सी स्टोरी लेके आए हैं? तो आज की स्टोरी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो आज हम करेंगे समुद्र की यात्रा। तो आज की कहानी है गुलिवर की यात्राएं। तो उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं। तो एक खास यात्रा जो उन्होंने की है उसकी कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। तो गुलिवर क्या था, इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में रहते थे। ठीक है। तो वहां रहते थे तो अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। ठीक है। तो वो ठीक हो गया उनका, लेकिन मन क्या था, उनका मन था यात्राएं करना, समुद्र की यात्राएं करना, नई नई खोजें करना। तो ये उनका मन था। ठीक है। तो क्या हुआ कि ठीक है, उन्होंने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करी। उन्होंने पढ़ाई करी, अपना डॉक्टर बन गए और उस शहर के माने जाने डॉक्टर बन गए वो। तो सब कुछ सही चल रहा था। उनकी शादी भी हो गई कुछ साल बाद, और कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सालों में उस शहर में मंदी आ गई। मंदी की पूरे कारोबार बंद हो गए, लोगों के भुखमरी जैसी स्थिति हो गई। तो उनको एक जहाज में नौकरी मिल गई। ऐसा नाविक, उनको जहाज में नौकरी मिल गई और वो जहाज दूर दूर तक जाता था। तो जो उनकी अपनी जो इच्छाएं थी वो पूरी होने की तरफ जा रही थी, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी कि वो समुद्र की लंबी लंबी यात्राएं करे। तो ठीक हो गया, तो उनकी यात्रा का सफर शुरू हो गया। तो यात्रा चल रही थी, जहाज में थे सब और पूरा सामान था, लदा हुआ था। पूरे महीनों का, जब भी जहाज में हम जाते थे बड़े बड़े यात्राओं में, तो जहाज में पूरा सामान लेके चला जाता है। जो पूरे महीने का सामान, खाने पीने, राशन, दवाई, सब कुछ होता है उसमें। मैप होता है, सब कुछ होता है। तो वो कंपास भी होता है जिससे दिशा निर्देश पता चलते हैं कि हमारा जहाज कौन सी दिशा में जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो सफर चल रहा था। तो समुद्र में आ गया अचानक तूफान। तो समुद्र में तूफान ऐसा आया कि लहरें ऊपर नीचे होने लगी और जहाज भी टूट टूट के इधर उधर हो गया। तो और वो नीचे पानी में गिर गए। तो तैरते 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 वो छटपटा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, लेकिन बेहोश से हो गए। लेकिन लहरें ऐसी आई, उस लहरों ने उनको किसी तट में जाके फेंक दिया। तो जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक आइलैंड जैसा था। आइलैंड मतलब कि जो समुद्र के बीच में होता है उसे आइलैंड कहते हैं। तो वहां जाके उनको फेंक दिया लहरों ने। तो वहां जब आंखें खुली, उनकी आंखें बंद थी, जब आंखें खोली उन्होंने तो देखा, तो अपने को बंधा हुआ पाया। तो जब बंधा हुआ पाया, उन्होंने देखा, आंखें खोली तो देखा कि छोटे छोटे जो बौने हैं ना, 15 सेंटीमीटर के आसपास। ये 15 सेंटीमीटर कितना होता है, आपका स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, तो उतनी साइज के वहां लोग रहते थे। तो वो द्वीप था लिलीपुट। तो आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो लिलीपुट द्वीप में वो पहुंच गए। तो वहां छोटे छोटे लोगों ने उन्हें बांध दिया। उन्होंने कहा, इतना बड़ा विशालकाय राक्षस कहां से आ गया यहाँ पे? तो हो सकता है हमें खाने आ गया हो, या हमारे द्वीप को अपनाने आ गया हो, या यहाँ पे आक्रमण करने आ गया हो। तो उन्होंने उसको बांध दिया। तो उन्होंने कुछ अच्छी तरह बांध दिया, धागे से, चारों तरफ धागे से बांध दिया, और उनके बाल आल सब बांध दिए। तो जैसे ही उठने लगे तो उठ नहीं पाए। बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई गई, उनके ऊपर चढ़े। उसके बाद कोई बात करने के लिए सामने आया तो कुछ बोलने लगा, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है उसकी समझ में नहीं आई। जबकि गुलिवर जो है बहुत सारी लैंग्वेज के ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। तो अब क्या किया जाए? तो महाराज ने, वहां के जो राजा थे, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसे अभी फिलहाल बंदी गृह में रखा जाए। बंदी गृह भी कहीं नहीं था, तो एक दूर कहीं पहाड़ी में मंदिर था जो थोड़ा ऊंचा था, जिसके अंदर गुलिवर रह सकता था। तो वहां उसको रखा गया। उसके पैर में बेड़ियां बांधी गई था। तो वहां उसको खाना पीना जो है दिया गया। ठीक हो गया। तो राजा ने जो है अपने जो भाषा के ज्ञाता थे उनको बुलाया। उनसे कहा कि गुलिवर को आप भाषा सिखाइए, ताकि ये क्या है, कहाँ से आया है, इसकी मंशा क्या है यहाँ आने की, ये हमें पता चले। तो ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद मान लीजिए, कि उनको थोड़ी बहुत टूटी फूटी भाषा बोलनी आ गई, जिससे क्या हुआ कि वो अपनी बात समझा सके। तो फिर उनको दरबार में बुलाया गया। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया, मैं तो इंग्लैंड से आया हूँ, सफ़र कर रहा था, मेरी जो है शिप जो है, नाव जो है, वो लहरों में इधर उधर हो गई और मैं बह के इधर आ गया। कैसे आया मुझे नहीं पता। तो महाराज ने कहा, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि हमारा दुश्मन देश ब्लू फस्के है, वहां किसी तो नहीं भेजा है उन्होंने? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो उस देश को नहीं जानता हूँ। तो ठीक हो गया, महाराज ने भरोसा किया उसे। उन्होंने कहा, ठीक हो गया, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ रहो। तो अब गुलिवर जो है लिलीपुट में आराम से रहने लगा। और उसके लिए खाना जो है आता था, वो बहुत बड़ी बड़ी टॉलियों में आता था, बड़े बड़ी गाड़ियों में उसके लिए खाना आता था।
और वो एक दिन का खाना जो था उसका वो इतना था कि उनके उस शहर के सैकड़ों लोग जितना एक दिन में खाते थे उतना उसका एक टाइम का खाना था। तो क्योंकि वो तो उनके हिसाब से बहुत विशालकाय था, तो वहाँ वो रहने लगा। महाराज के गुप्तचरों ने बताया जो ब्लेफस्कू राज्य है वहाँ के राजा ने हमारे लिलीपुट में आक्रमण की तैयारी कर ली है। इससे राजा चिंतित था। तो राजा को चिंतित देख के गुलिवर ने कहा, महाराज वहाँ की टेंशन आप मत लीजिए, वहाँ का सारा हिसाब मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा बताइए मुझे कौन सी दिशा से आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि समुद्र की उस दिशा से वहाँ उनके जहाजी बेड़े हैं। तो उसके पास दूरबीन थी क्योंकि वो जहाज से यात्रा कर रहा था। तो उसने दूरबीन से देखा और देख के देखा तो 15-20 जहाज के बड़े बड़े बाड़े रेडी थे। तो उसने क्या किया, उन्होंने कुछ रस्सियाँ मंगाई और रस्सी में फांसने के लिए जो फांसर होते हैं ना, जो कांटे होते हैं जिससे हम कहीं फेंकते हैं और चढ़ते हैं, तो उस टाइप के उसने 15-20 फांस टाइप के मंगाए। उसमें बांध करके वो वहाँ गया और उसने सारे जहाज में लगा करके उनको एक हाथ से पकड़ करके यहाँ ले आया। उसको देख के वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक घबरा गए। उनका ये विशालकाय राक्षस यहाँ कहाँ से आ गया? तो उसने क्या है उन सबको बंदी बना लिया। तो उससे क्या है लिलीपुट के जो राजा थे वो खुश हुए, अत्यंत खुश हुए। तो उन्होंने उसे इनाम दिया और बोला ये हमारे मेहमान हैं, जब तक रहना चाहें यहाँ रहेंगे। बहुत दिन वहाँ रहने के बाद गुलिवर ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने शहर जाना है। तो लिलीपुट के जो सैनिक थे, वहाँ के कारीगर थे, वो बड़े बड़े जहाज बनाने में निपुण थे। तो उन्होंने कुछ ही महीनों में बहुत ही बड़ा जहाज उनके लिए रेडी कर दिया और महाराज ने उस जहाज में बहुत सारे खाद्य सामग्री, उनके लिए बहुत सारे तोहफे ये दे करके उनको रवाना कर दिया और गुलिवर अपने शहर के लिए रवाना हो गए। आज की इस वीडियो में हमने गुलिवर टेल्स यानी गुलिवर की कहानियां जो उनकी यात्राएं थी उनमें से एक यात्रा के बारे में कहानी सुनाई है। तो अगर ये आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नई कहानी सुनने के लिए आप फिर से शाम को 8 बजे रेडी रहिएगा। हम फिर आएंगे कुछ नई कहानी के लिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।